पाया। हाँ देखो बिंदु में सिंधु समाया। हाँ बोलो कैसे मैं क्या क्या दे पाया। हाँ देखो बिंदु में सिंधु समाया। जो ना मेरे ख्यालों में आया। हाँ देखो बिंदु में सिंधु समाया। सहने की शक्ति आई, सहने की शक्ति आई, कहने की युक्ति पाई। माया शेर सवारी का गोवर्धन बिहारी ना। माया शेर सवारी का गोवर्धन बिहारी ना। हिम्मत की जो एक कदम, हिम्मत की जो एक कदम, कदमों में फिर मिले कदम। संसार पे जीत वो पाया। हाँ देखो बिंदु में सिंधु समाया। रचता रचना ज्ञान मिला, रचता रचना ज्ञान मिला। संपन्नता वरदान मिला। अपनी किस्मत क्या कहना जब खुद ना कर भगवान मिला। अपनी किस्मत क्या कहना जब खुद ना कर भगवान मिला। जब से शिव ने बांध गई, जब से शिव ने बांध गई, सब जाग गई कोई आग नहीं। वाह वाह का शिव शंख बजाया। हाँ देखो बिंदु में सिंधु समाया। खलकामी को प्यार किया, खलकामी को प्यार किया। नौ बंधन से पार किया। एड़ी से चौकी पहुंचा, नौ ब्राह्मण परिवार दिया। एड़ी से चौकी पहुंचा, नौ ब्राह्मण परिवार दिया। सुग्रीवों का उद्धार किया, सुग्रीवों का उद्धार किया। वाली दुष्टों को मार दिया। दे महिमा मावी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की महावाक्य है 25/7/21। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 20/2/88। शीर्षक आज का है तन मन की थकावट मिटाने का साधन। शक्तिशाली याद। आज का शीर्षक है तन मन की थकावट मिटाने का साधन, शक्तिशाली याद।
शक्तिशाली बाबा कहते चाहे तन की थकावट हो या मन की थकावट, यदि अपने को आत्मा समझ लो, बाबा के लगन में मगन हो जाए तो तन का थकावट मिट जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा, हो जाएंगे। लेकिन याद कैसी हो? शक्तिशाली हो। शक्तिशाली माना आत्मिक, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट और बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट। इस स्थिति में यदि 1 सेकेंड भी लग गया कनेक्शन तब चार्ज हो जाएंगे, हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। तो आज परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी, सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए। बाबा क्या परदेसी है ना? कौन देश से आते हैं? परमधाम से आते हैं। तो आज परदेसी बाप अपने अनादि देश कौन है? परमधाम, और आदि देश भारत है ना। आदि देशवासी अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप तो जानते हैं यही मेरे सिकिलधे लाडले बच्चे। बाबा क्या जानते हैं? यही बच्चे हमारे क्या हैं? सिकिलधे लाडले बच्चे। अनादि देश परम धाम के निवासी है और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। आदि में भी थे और अनादि में भी थे, परम धाम में भी थे, और जब स्वर्ग स्थापन हुआ था तो ये भारत क्या था? ये भारत भूमि क्या था? स्वर्ग था। तो वही बाबा कहते हैं तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज किया है। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। कितने जन्म? कितने जन्म? स्वर्ग में सतयुग में 8 और त्रेता में 12। बाबा कहते ब्रह्मा बाप के साथ में जब बाबा कृष्ण बनेंगे तो बच्चे साथ में कितने जन्म व्यतीत किए? 21 जन्म। एक संगम का भी है ना। तो ये बाबा कहते हैं इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह। शुरू से भारत में आए ना, तो दिल का स्नेह किससे? भारत से। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब हुआ, धूल मिट्टी वाला बन गया, दुनिया के हिसाब से क्या अभी भारत गरीब बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है कि नहीं? विदेश में लगेगा आप लोग को भले रोटी टुकड़ा खाएंगे लेकिन अपना देश में ही जीवन बिताएंगे, है ना। वैसे भी भारत में जितना सुख शांति है उतना और कहीं पर नहीं। भारत में जितना सुख शांति है, जितना आपस में प्यार है, ऐसा प्यार कहीं देखने को नहीं मिलता। और जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी में ही पेट भर जाता है। सूखी रोटी में और प्यार ही नहीं है सब कुछ, तो लोग खा के भूखा रहते, दर्द में, टेंशन में, परेशानी में। तो वही बाबा कहते हैं फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? याद है? पूछ रहे बाबा कौन सा था? भारत ही था ना। कौन था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो वो याद है? याद है? कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो याद है? नहीं याद है? कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो याद है? अरे बोले नहीं, पूछते तो बोलना चाहिए ना। है वो नहीं है? संशय
तो बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों का वर्षा सभी ने आपसे प्राप्त कर लिया है या नहीं कर लिया? हाँ, इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही, 21 जन्म भारत में जन्म होगा ही होगा। समझ में आया कि नहीं? बाकी जन्म भी होगा तो विदेश में भी जा सकते हैं, कर्म का अकाउंट जैसा होगा उस हिसाब से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन 21 जन्म तो गारंटी। हाँ। भारत में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए, कई जन्म, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वो ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पूजा। तो जो बाबा के अंग संग में पाठ बजाया तो भारत भूमि में ही आया। नहीं समझे? कुछ लोग विदेशी भी बन जाएंगे समय आने पर। एक आत्मा को बाबा हमको दिखाया, ठीक है, वो है भारतवासी, है बाबा का बच्चा, लेकिन आने वाले कल में 1-2 जन्म वो विदेश में जाएंगे और बहुत खतरनाक रोल। क्या है? हाँ, वही बाबा कहते हैं कि आप ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती है ना। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो, जब द्वापर युग स्टार्ट होगा तो वहाँ पे भक्त भी कौन बनेगा? ब्राह्मण आत्माएं। यदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो, इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यारे। अनेक जना पाठ बजाए ना भारत भूमि में, इसलिए ब्राह्मणों का अलौकिक संसार कहाँ है? मधुबन। ऐसे क्या है? प्यार है, अति प्यार, अति प्यार। मधुबन याद हो गई, खुश हो जाते हैं कि नहीं? हाँ? तो जाएंगे तो कितना खुश होंगे, है ना? इसलिए कहा गया मधुबन नहीं देखा तो कुछ नहीं था। इसलिए एक बार मधुबन जरूर जाना, एक बार मधुबन जरूर जाना। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। यह मधुबन क्या है? ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना? नहीं लगता है? नहीं लगता है ना? लगता है। यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना? मधुबन जाते हैं तो आने का दिल होता है? नहीं होता है। फिर भी सेवा है तो आना ही पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं कि सेवा के लिए जा रहे हो, मधुबन से यदि तुम जा भी रहे हो तो सेवा के लिए जा रहे हो। अगर अभी अभी ऑर्डर कर ले कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना? नहीं होंगे? बाबा ऑर्डर कर दिया कि तुम सेंटर छोड़ो अब मधुबन आ जाओ तो खुश होंगे ना? नहीं होंगे? होंगे। बहुत बड़ी पॉइंट बोल रहे हो बाबा। अगर अभी अभी ऑर्डर कर ले कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुशी होंगे ना? और संकल्प आएगा कि सेवा कौन करे, सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। ऐसा तो संकल्प नहीं आएगा ना। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? बच्चे कहते फिर भी सेवा याद आएगी, तो बाबा क्या कहते सेवा कराने वाला कौन है? बाप है। तो जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। समझ में आया? बाबा आप बहुत सेवा कर रहे थे, अचानक बाबा को बुला लिया मधुबन में ही तुमको रहना है, तो बच्चे बोले सेवा तो याद आएगी। बाबा ने कहा सेवा कराने वाला कौन? हाँ, बाबा। तो फिर तुमको संकल्प क्यों आ रहा है? इसका मतलब लगता है तुम ही करते थे सेवा, है ना? तभी तो मन में ऐसा विचार आ रहा है। समझ में आया ना? नहीं आया? क्या आया?
बाबा बुला लिया तो फिर सेवा जैसे कराना वो कराएगा। ये कराने वाला तो वो खुद है। एक पॉइंट को लिखना है, नोट करना है, क्योंकि एक पॉइंट कुछ दिन के बाद रिपीट हो जाएगा आप लोग के साथ। तो बाबा कहते हैं, लिखें, लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। सेवा के लिए जाना ही चाहिए। बाबा का बैठ जाओ फिर भी याद, सेवा याद आएगी। बाबा कहते हैं सेवा कराने वाला कौन? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना। इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाबा जानते हैं मधुबन में बिठाना है, बस सेवा पर भेजना है। बाबा को पता है किसको मधुबन में बिठाना है और किसको सेवा पर भेजना। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में वो रेडी रहना है, कराना है, मन मत नहीं लगाना है। बहुत बच्चे मन मत लगाते हैं, उनको कुछ समझाएंगे भी ना तो अपना ही पॉइंट सुना देगा, जैसे कितना बड़ा ज्ञानी। ठीक है, बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना है। बाबा ने जो डायरेक्शन दिया उसमें क्या रहना है? एवर रेडी। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स न हो। संकल्प मात्र भी, बाबा ने जो कहा हाँ जी, जो कहा हाँ जी। इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ। श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ। तो तू जानते हो ना कि शिव सेवा की जिम्मेवार बाप दादा है। ये जानते हो ना कि सेवा का जिम्मेदार बाप दादा है। वो आप है? कौन है? बाप है कि आप है? तो इस जिम्मेवारी से आप हल्के हो ना कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा है। कितना बड़ा प्रोग्राम करना है, यह करना है, बोझा तो नहीं समझते हो ना। करावन हार करा रहा, करावन हार करा रहा, खुद कर रहे हैं। सेवा ही है, बाबा कराता है ना। कुछ बच्चा लोग क्या समझता है जल्दी से होता है, इससे होता है, चाहने से थोड़ी होगा। बाबा को कराना होगा तो करा ही देगा। बस आप बाबा की लगन में मगन थे। क्या नहीं? लगन में मगन। हाँ, बाबा कराएंगे। देखिए आपको लगन में लगन हो तो कितना मौका दिया, दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। तब सोचे थे ऐसा भी दिन आएगा है? नहीं ना। बस बाबा की लगन में मगन रहना है। क्या रहना है? बाबा सब देखते हैं, बाबा सब देख रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो करावन हार करा रहा। करावन हार एक ही बाप है, किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। किसी को भी टच कर विश्व की सेवा कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। ये करण करावन हार कौन है? बाबा है। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। कर्म करावन हार तो बाबा ही है, तो बच्चों को निमित्त क्यों बनाया? कि जो करेगा सो पाएगा। निमित्त बनना ही भाग्य। निमित्त बनना ही क्या है? भाग्य। आपको बाबा की सेवा में कुछ करने का मौका मिलता है, कुछ करने का निमित्त बनने का भाग्य मिलता है। तो समझिए आपका लक्ष्य क्या है? हाँ, सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है ना, इसलिए बच्चों को निमित्त बना लेते हैं और निमित्त बना के उसके माध्यम से सेवा करा लेते हैं। तो सेवा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, तो किसके बारे में सोचना? अपनी लगन में मगन रहना है। बाबा तो आपको अपना ही डायरेक्शन देगा कि सेवा करो,
सेवा करो। बस आपका बुद्धि का लाइन क्लियर होगा तब, बुद्धि का लाइन क्लियर होगा। कभी कभी अपने मन की बातें आती है, उसमें से बाबा टच करते हैं। मन की बात को भी क्या समझते हैं? बाबा टच करते हैं। हाँ, यदि बाबा टच करेगा तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी, सफलता। और यदि मनमत होगा तो असफल हो जाएंगे, लास्ट तक आप क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, यह आत्माओं का वैसे निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा, और अभी अव्यक्त रूप में भी करावन हर बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा कैसे सेवा करा रहा है, यह भी देख लो। जब बाबा साकार में थे तो भी सेवा करो, देखिए कैसे कैसे विदेशों में सेवा हुआ। एक बार का अनुभव है, दादी प्रकाश में दादी जी को जाना था जापान में, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उसमें धर्म सम्मेलन था, तो उसमें दादी जी को भी अचानक बुलाएगा। बाबा बोले कि जाना है। बाबा क्या बोले? हाँ बाबा। दादी लोग का विशेषता क्या था? हाँ जी। वो लोग नाजी नहीं करते, समझ में आया? और अभी के बच्चे लोग बहुत सोचता है, कुछ बोलेंगे ना तो 10 को अपना मन मत लगा। इसलिए दादी रमेश भाई बता रहे थे उनको, तो अब फ्लाइट का टिकट भी नहीं हुआ था, कल ही जाना है, कल जाना है। और आज बाबा बोले हैं कि जाना है जापान, कल का मतलब कल पकड़ेंगे तभी आप पहुंच सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं था, टिकट होने में बहुत समय लगता था, अब वो कैसे करें? तो रमेश भाई बताते कि हमको तो टेंशन हो गया कि बाबा अभी बोल रहे हैं जाना है, वहाँ पे इतना समय लगेगा, कि हम तो समझाते थे। लेकिन जब गए टिकट वाला के पास तो उसमें अचानक एक सीट खाली मिल गई, फुल था तो उसको खाली कर दिया, और अभी फ्री में कैसे मिल गया? तो बाबा जो बोलते हैं तो सब सेट होता है, क्या होता है? सब फिक्स होता है। बाबा बोला मतलब कुछ तो राज है, कुछ तो राज। दादी टाइम से जापान चले, धर्म सम्मेलन में भाग ले, ठीक है। ये सोची कैसे होगा, क्या होगा, बाबा भी बोल रहा है, कई दिन टाइम बच्चा हुआ है। हाँ जी बाबा। लेकिन कराने वाला कौन है? बाबा। कराने वाला कौन है? जोर से बोलिए। बाबा है। तो जब वो करा रहा है तो फिर आप साक्षी होकर देखते चलिए, साक्षी होकर देखिए। इसलिए सेवाएं तो होगा, कोई रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी। ये कराने वाला बाबा है। मुरली आज भी चल रहा है, कल भी चल, चलाने वाला कौन है? बाबा। पहले माध्यम कोई और बन सकता है, माध्यम कोई और बन सकता है। हमको माध्यम को नहीं देखना है, हमको किसको देखना है? बाबा को। किसको देखना है? बाबा को देखना है, क्योंकि महावाक्य तो बाबा का है ना, महावाक्य तो पढ़कर कोई भी सुना, लेकिन दीवानी किसकी? इतनी निश्चय बुद्धि, इतनी निश्चय बुद्धि। हाँ, तो अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है, कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। कैसे नाच रहे हो? कठपुतली का नाच देखे है ना? नहीं देखे हैं? तो जैसे खींचेगा वैसे डांस करता है ना? वैसे बाबा आपको जैसे नचाता है, हम बच्चों को, हम बच्चे भी क्या करते हैं? वैसे ही नाचते हैं और सोचते हैं कि हम आज बहुत अच्छा डांस किया, हम ही कर दिए, हम कर दिए, सुबह से बिजिए रहते हैं। करा रहा है ना आपको, आपसे क्या हो रहा है? करा रहा है। बस प्यार से करते रहो, जैसे जैसे कराता है वैसे वैसे करते रहो, मन मत नहीं लगा। कुछ लोग अपने अंदर अहंकार, बहुत राइट, बहुत जानते, थोड़ा सा ज्ञान क्या मिला, थोड़ा सा पवित्रता क्या धारण कर ली, थोड़ा सा साक्षात्कार क्या हो गया, लगता है कि हम बहुत आगे चले। क्या लगता है? बहुत आगे चले, लेकिन उनको पता नहीं है कि बाबा को समझना, बाबा के श्रीमत को समझना मौसी का घर नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों में थोड़ा सा साक्षात्कार होता, अभिमान आ जाता है, कहता है उससे तो बाबा हमको क्यों दिखाता है सब, मतलब बहुत आगे है। बाबा इसलिए दिखा रहा है
कि आपका पुरुषार्थ सही है, तुम सही दिशा में, पुरुषार्थ सही है और तुम सही दिशा में। लेकिन उन लोग को उल्टा अभिमान आ जाता है। कुछ बच्चों को क्या जाता है, वो कहते हैं ना औकात से यदि किसी को ज़्यादा मिल जाए तो क्या हो जाएगा। इसलिए कभी भी साक्षात्कार आपको हो तभी मत सोचिएगा बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत आगे जा चुके हैं। बाबा ने बहुत सारे ऐसे जब बाबा के यज्ञ स्टार्ट हुआ तो बहुत लोग लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार किए, फिर हम तो लक्ष्मी बने हैं, हम तो नारायण बने हैं। वो आज है नहीं, उनको माया खा गई चबा चबा। कैसे खा गई? ठीक है। तो साक्षात्कार की आस भी नहीं रखनी है, और साक्षात्कार यदि होता है तो समझिए आपका पुरुषार्थ सही है। बाबा आपको गाइड करे कि तुम इसी मार्ग पे चलते चलो, बाकी अंदर से अभिमान न हो। लेकिन अभिमान हो जाता तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम क्या बोले जा रहे हैं। ठीक है। वो तो जितना डीप साइलेंस में गहराई में जाएंगे तब आपको पता चलेगा अरे तो गड़बड़ कर दी। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? हाँ, नचाने वाला नचा रहा है ना, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा भी क्या है? आज यहाँ कल कहाँ पता नहीं कैसे कैसे कराता है ना। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है? कराने वाले के ऊपर या करने वाले के? बोझ किसके ऊपर है? कराने वाले पर या करने वाले पर? तो आप लोग कराने वाले हैं कि करने वाले? बोझ आप लोग ऊपर है ना। है ना। तो बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है ना। कराने वाला कौन? बाबा करा। आप लोग बाबा घर में आते हैं, कोई सेवा मिलता है, बोलते बहन जी आप ये सेवा कर दीजिए, तो आप कर लेते हैं। उसमें कुछ होता भी है तो बोलते भाई जी अभी ना बोले थे, टेंशन खत्म। और कहीं अपना मनमत से कर देते हैं तो 10 बार सोचते हैं कहीं बोले नहीं कुछ, हम तो कर दिए। सोचते हैं कि नहीं? तो वैसा सेवा काय करेंगे जो मन में संकल्प विकल्प आ जाए, है कि नहीं? इसीलिए हाँ जी, किसका पाठ हो जाना है? हाँ जी। तो बाबा कहते हैं तो आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाप के लिए तो सब पड़ा है, हुआ ही पड़ा है ना। बाबा के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है ना, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? बड़ी बात है? ऐसे सेवा हुआ ही पड़ा है। देखिए 85 ईयर हो गया ना, कैसे कैसे हो गया। ठीक है। हाँ, तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं ना, पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। कल पहले भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं, और आने वाले कल में भी करेंगे। निमित्त खेल कर रहे हैं। निमित्त क्या कर रहे हैं? खेल कर रहे हैं। जैसे माया का विघ्न खेल है, जैसे माया का विघ्न खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। अगर माया का विघ्न भी क्या है? खेल है। परेशान करता है ना आपको, देखते कितना देरी तक। छोटा बच्चा कभी परेशान करते ना, रोता है कि नहीं रोता है? ऐसी माया भी आपको क्या करती है? परेशान करती है। तो वही बाबा कहते हैं यह सेवा में मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करें। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं ना, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे वो फुटबॉल खेले या कुछ भी, कबड्डी खेल कितना हार्ड होता है कि नहीं? दौड़ना है, भागना है, फिर भी थकते हैं? नहीं थकते हैं। क्यों? मन में क्या समझते हैं? खेल है। मन में क्या समझते हैं? तो उतना दौड़ने के बाद भी, थकने के बाद भी लगता है हल्का है, खुशी मिलता है। क्या मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? कबड्डी खेले आप लोग? खेले हैं ना? कितना दौड़ना पड़ता है, पसीना पसीना हो जाते हैं, फिर भी थकते हैं क्या? खुशी मिलती है। क्या मिलती है? खुशी मिलती है। क्यों? खेल है।
कैसी सेवा भी क्या है, चाहे कितना भी हार्ड खेल है, क्या है, हार्ड खेल। तो खेल समझेंगे तो थकावट नहीं होगी। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। और दिल से सेवा कीजिए तो थकावट होती है क्या, नहीं, रिफ्रेश हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? नहीं हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। बाबा की सेवा, इसकी सेवा है। अब घर में उतना काम कर देंगे तो थक जाएंगे, थकते हैं कि नहीं। और बाबा घर में करते हैं तो सारी समस्या का नहीं हाँ थकावट हाँ, जो यहाँ पे सेवा करके आप चार्ज होते हैं, क्या वो घर में सेवा करके चार्ज होते हैं? जो खुशी यहाँ पे मिलती है, जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति यहाँ पर होती है, वहाँ पे होती है। इतना नहीं हो पाती, क्योंकि हम कार्य करते हुए खुशी रहती है, लेकिन उधर चारों तरफ का माहौल ठीक है, बाबा घर तो बाबा का घर, बाबा के घर है। बाबा घर तो बाबा घर। हाँ, जहाँ पे आने से ही टेंशन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। बाबा कहते हैं चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है ना, क्योंकि अपने दिल से करते हैं। कैसे करते हो? फुटबॉल कितना हार्ड गेम है, खूब दौड़ना पड़ता है। हाँ, अंत भाई खेले हैं कि नहीं? खेले है ना, फिर भी थकते हैं क्या, खुश रहते हैं? क्या रहते हैं? गिर गए तो भी खुश है। क्यों? खेल समझते हैं। क्या समझते हो? ऐसे सेवा कितना भी हो, भले आपको घर में भी सेवा हो, सुबह से शाम तक काम सेवा करना पड़ता हो, काम करना पड़ता हो, सेवा समझ से करना कि बाबा हमसे करा रहे हैं, तो वहाँ भी खुशी खुशी से करना, तो वहाँ भी नहीं थकेंगे। वहाँ भी नहीं तो सोचेंगे अरे हमें करना पड़ता है, घर में कोई है ही नहीं है, कहाँ करेंगे, बाल बच्चा भी नहीं सुनता है, आजकल के बाल बच्चा ये है, ऐसा किसको बोलेंगे। जहाँ ऐसे ऐसे बोलेंगे थक जाएंगे। ठीक है, जितना बनता है उतना खुशी खुशी से करना है। कैसे करना है? खुशी खुशी से करना है। हाँ, वही बाबा की सेवा की, बाबा हमको इसीलिए यहाँ पे रखा है सेवा करने के लिए, चलो यहीं पे रखा है, मतलब बाबा यही सेवा दिया है, तो बाबा की आज्ञा समझ के खुशी खुशी से करेंगे। कैसे करेंगे? खुशी खुशी से करेंगे। हर कोई लौकिक कार्य बोझ विषय होता है, और कोई लौकिक कार्य बोझ विषय होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा। ड्यूटी समझ करते हैं ना, इसलिए मेहनत लगती है, तो ड्यूटी जाना पड़ेगा तो मेहनत लगता है कि नहीं, अरे अब तो ड्यूटी का टाइम हो गया। तो ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए क्या लगता है, मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव होगी। ड्यूटी समझेंगे तो क्या होगा, थकावट होगी। सेवा तो हम लोग भी करते हैं, कभी कभी तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी थकते नहीं। क्यों? खुशी रहती है, बाबा की सेवा करते हैं। ऐसा जहाँ भी ड्यूटी करते हैं उसको भी बाबा की सेवा समझते हैं कि बाबा ने हमको सेवा दिया, क्या दिया है? सेवा दिया। और ईमानदारी से कीजिए। कुछ लोग कामचोर होते हैं, काम करना नहीं चाहते, 8 घंटे के बजाय 2 घंटे ही करेंगे। ऐसे जो पैसा कमाएंगे वो कभी भी आपके उस पैसे से परिवार सुखी नहीं रहेगा, बच्चे कभी भी योग्य नहीं बन पाएंगे। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? जो ड्यूटी आपको मिला है, जिसके लिए सरकार आपको पैसा दे रही है, जो भी रखे हैं, और आप ईमानदारी से वर्क नहीं कर रहे हैं, वो पैसा आपके तन में लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए एक से एक बीमारी, हमेशा परेशानी रहता है। क्यों? ईमानदारी से नहीं है। मुफ्त में आ रहा है तो मुफ्त में जा रहा है, मुफ्त में आ रहा है तो मुफ्त में जा रहा है, मुफ्त में जा रहा है। और देखिएगा जो मेहनत करके 10,000 रुपया कमाता है, बहुत खुश रहता है। 5,000 कमाता है, बहुत खुश रहता है। खुश रहता है कि नहीं? क्यों रहता है भाई? ईमानदारी से, मेहनत से कमाता है, पसीने की कमाई खा रहा है, इसलिए खुशी भी है, स्वस्थ भी है। खुशी भी है, स्वस्थ भी है। तो बाबा कहते कहीं भी ड्यूटी करो, कैसे करो? दिल से करो ना, बाबा की सेवा समझिए। बाबा की, ये भी हमको बाबा ने सेवा दिया, तो वो भी आनंद आएगा। वो भी क्या आएगा? आनंद आएगा।
जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है ना, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ कहाँ बच्चे के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता है। कभी कभी शरीर की भी कैपेसिटी है ना, इसलिए कभी कभी थकावट फील अनुभव होती है। शरीर की भी क्षमता है ना, उस क्षमता से ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, थकावट का फील अनुभव होती है। बाबा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। यह देख बाबदा हर्षित भी होते हैं, फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बुद्धि से क्या रहना है, हल्का। कर्म करते भी लाइट रहना, ऐसा नहीं बोझ हो जाए। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं कि बच्चे कौन कौन से प्लान बनाए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम बनाए हैं, है ना, देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है, हर समय रिकॉर्ड है वहाँ पे, तो दिखाएगा आपको कि तू क्या किया है ना। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन है ना, पेन ड्राइव है, तो चिप है, बहुत सारा है रिकॉर्डर। तो बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन है, स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। सूक्ष्म वतन में ही सेट कर दिया, कहाँ कर दिया है, और ऐसा है कि रातों में काम करता है, रातों में रिकॉर्डिंग कर लेता है। ठीक है, कोई जमीन के नीचे भी चला जाए वहां भी रिकॉर्डिंग हो जाए, क्या समझे। तो वही बाबा कहते हैं जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते हैं वो लाइट के आधार से करते हैं ना। यदि लाइट नहीं रहेगी कोई भी काम आएगा, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, मोबाइल, लाइट नहीं रहेगा तो काम आएगा। ये भी किस आधार से काम करते हैं, लाइट के आधार से। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, और सूक्ष्म वतन तो वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता है, और वहाँ पर 24 आवर की बात थोड़ी है, वहाँ तो सिर्फ लाइट ही लाइट है, जिधर देखो लाइट ही। साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है। यहाँ पे तो प्रकृति के 5 तत्वों का असर पड़ता है, वहाँ पर उसका भी असर नहीं। तूफान आ गया, बारिश आ गई तो लाइट कट जाएगी, ऐसी बातें वहाँ नहीं। और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है ना, लेकिन वो तो निरंतर है। इस समय तो है ही तमोगुनी प्रकृति, इसलिए साधन आज चलेंगे कल नहीं चलेंगे, साधन आज चलेंगे कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के आधार से, अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे है, इसलिए परिवर्तन में नहीं आते, सदा काम करते रहता है। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं, इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। आपका रिकॉर्डिंग खोल के देख लेता है, जैसे आपका संकल्प आया खोल तो इसका रिकॉर्डिंग देख लिया, ओ ऐसे की है, समझ में आया। वो आपको देखने के लिए नहीं बैठा, वो आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे आपका नंबर आएगा आपका रिकॉर्डिंग खोल के देखिएगा क्या क्या किया है, उसी के हिसाब से आपको फल देगा या सजा देगा। आप सेवा भी करते हैं, दिल से करते हैं कि मजबूरी से करते हैं। मान लिया आपको कोई बोल दिया बहन जी माता जी ये सेवा कर दीजिए, अब ले रही तो भाई जी आप जाने का टाइम था, देखो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये सेवा दिल से करते हैं उसी का क्या मिलता है, फल मिलता है और खुशी प्राप्त होती है। और मजबूरी से करेंगे तो आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना। तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों का रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। याद और सेवा का बैलेंस, याद करते सेवा और सेवा करते याद। ऐसा नहीं कि सेवा करे तो याद भूल जाए और याद किए तो सेवा।
क्योंकि जब बाबा को आप याद करते हैं ना तो उससे वाइब्रेशन फैलता है। क्या फैलता है? और वाइब्रेशन भी सेवा करता है, वाइब्रेशन भी सेवा करता है। हाँ, जब जो बिंदु बन बिंदु आपको याद करते हैं तो शांति का वाइब्रेशन फैलता है, और जब स्वदर्शन चक्र फिर आते हैं तो सुख का वाइब्रेशन फैलता है। क्या फैलता है? सुख का वाइब्रेशन करता है। तो जब आप याद कर रहे हैं तो भी सेवा हो रही कि नहीं, और जब सेवा कर रहे हैं तो भी याद कीजिए। ठीक है? नहीं ठीक है? ठीक। क्या ठीक है? सेवा करके याद करके भी सेवा का बैलेंस रखना। हाँ। जैसे सेवा के समय निकालते हो ना तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी मोटी बातों से बच भी जाते हो। अब सेवा में बिजी रहेंगे तो छोटी मोटी माया की बातों से बच जाते हैं कि नहीं? खाली मन शैतान का, खाली मन। और आप सेवा में बिजी, माया को फुर्सत नहीं, जो आपके पास फुर्सत नहीं जो माया आएगा। माया किसके पास आती है? जो खाली रहता है, उसी के पास जाके खूब ताली बजाती है ना। इसलिए याद सेवा में बिजी रहना है। क्या रहना है? याद सेवा। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश है, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं, लेकिन जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। समझ में आया? बाबा तो खुश है सेवा दे करके, लेकिन जो सेवा, ध्यान से सुनिए, जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो 12 व 1 पर जा देते हो तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, कभी कभी सेवा करते करते 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, जैसे थोड़ा सा और कर लीजिए ना, थोड़ा सा और कर लीजिए। बाबा कहते हैं फिर उन्नति में क्या पड़ गया बात है, ऐसी सेवा ना करना, थोड़ा काम समय को पहले ही कर देंगे। क्या कर देंगे? हाँ। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, अमृत वेला बैठ गए, उठना तो है ना, नियम तो बना हुआ है, लेकिन योग नहीं रहेगा, झूठ का खाएंगे। क्या खाएंगे? हाँ। और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। यदि अमृत वेला शक्तिशाली नहीं हुआ तो सारा दिन कैसा होता है? अनुभव है ना, कैसा होता है? टेंशन हो जाता है, छोटी छोटी बातों में मूंझ जाती है, खुशी गुम हो जाती है ना। आज जिस दिन अमृत वेला रिफ्रेश तब शक्तिशाली होता है तो सारा दिन खुश। यदि कोई छोटी मोटी बातें बोल भी दिया तो उसको दिल से लेते, इतना खुश रहते पता ही नहीं चलता है कौन क्या बोलता क्या नहीं बोलता। और जिस दिन अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होता है तो कोई अच्छा भी बोलता है तो खराब लगता है कि नहीं लगता है? अनुभव है ना। बुद्धि भटकना भी शुरू हो जाता है। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं वही 1 घंटा जो कम किया, शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा है। तो शरीर को रेस्ट भी देना है, शरीर को। हाँ, बुद्धि भी फ्रेश होगी ना, रहेगी ना, नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए ना उतना नहीं है। ऐसा सेवा करने से क्या फायदा? ठीक है? जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। समझ में आया? और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2 से 3 घंटे का काम 1 घंटा में पूरा कर सकते हैं। यदि बुद्धि फ्रेश है तो 2 से 3 घंटे का काम 1 घंटा। अब बुद्धि फ्रेश नहीं है तो 1 घंटे का काम 2 से 3 घंटा का 4 घंटा हो सकता है। क्या समझे? तो हमें क्या करना है? बुद्धि को फ्रेश रखना है। और बुद्धि फ्रेश कैसे होगी? बाबा को याद करने से। कैसे होगी? अमृत वेला पावरफुल, अमृत वेला। हाँ, जिसका अमृत वेला होता है पावरफुल वो रहता है कुल, सारा दिन क्या रहता है? कुल। इसलिए उसे सारे दिन में नहीं होता है कोई भूल। समझ में आया? तो इसलिए क्या करना है? अमृत वेला बनाना है पावरफुल। हाँ,
क्योंकि जिसका अमृत वेला पावरफुल नहीं है वो चाह के भी कुल नहीं रख सकता, चाह के भी कुल नहीं रख सकता। रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, टेंशन में आ जाएगा। ठीक है। और जो कुल है वो सोच समझ के काम करता है। वो क्या करता है? इसलिए उसे कोई भूल नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लग जाता है। ये अनुभव है ना, यदि बुद्धि थका हुआ है तो थोड़ा सा काम करने में कितना टाइम लगता है? लगता है कि नहीं? और बुद्धि फ्रेश हो तो फट 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 हो जाता है, पता नहीं चलता किसने हो गया। कभी अनुभव हुआ कि नहीं? आज बहुत जल्दी काम हो गया, कभी ऐसा अनुभव किए? हुआ है ना? तो क्यों हुआ? उस दिन बुद्धि फ्रेश था। क्या था? हाँ। और दिन लेट क्यों हो जाता है? बुद्धि बहुत सारी बातें आ जाती है बुद्धि में। हाँ, बहुत सारी बातें आ जाती है। तो बाबा कहते हैं और बाबा का जितनी फ्रेश बुद्धि रहती है शरीर के हिसाब से भी फ्रेश, और आत्मिक उन्नति में भी फ्रेश, और शरीर से भी फ्रेश। और ज़्यादा खाना खा लेंगे तो नींद नहीं आएगा, थका थका लगे, काम भी करने का मन नहीं करते, सोने का मन करे, आलस। इसलिए हल्का भोजन। शरीर फ्रेश कब होगा? जब लाइट भोजन होगा, है ना। और सात्विक भोजन होगा, तला हुआ भोजन नहीं, ज़्यादा मसाला वाला भोजन नहीं। समझ आया? नहीं आया? आया? क्या आया? हाँ, सात्विक भोजन। आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस, ताजगी रहती है। बाबा कहते हैं 1 घंटे कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। तन भी फ्रेश और मन भी फ्रेश। 1 घंटा काम आधा घंटा में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का टेंशन रखो। ज़्यादा सोने की भी आदत ना हो, ज़्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका टेंशन रखो। ज़्यादा नहीं सोना है, वो भी आलस से पैदा करती है। कितना घंटा? कितना घंटा? हाँ? भोगी का 8 घंटा और योगी का 4 घंटा। 4 से 5 घंटा सफिशियंट। 4 से 5 घंटा। हाँ, बाबा कहते हैं कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वो दूसरी बात है। महीना में 2 महीना में 2-4 बार लेट हो गया वो, अब सेवा होता है तो कभी कभी रात हो जाती है ना, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। याद में क्या पड़ेगा? हाँ। अब शरीर थक गया तो योग कहाँ से लगेगा? दर्द हो रहा है तो परेशान हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। हाँ, जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। तो सेवा का समय निकालते हैं ना, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। तुमको इतना घंटा सारे दिन में बाबा को याद करना है तो करना है। इसलिए बैठ करके 4 घंटा कम से कम योग करना है। कितने घंटा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या करते हैं? जो बैठ के 4 घंटा सारे दिन में योग करते हैं वहां उठाइए। बस 2 ही लोग। आप लोग बैठ के 4 घंटा नहीं पूरा पाते हैं? दिन भर में 1-2 घंटा, दिन भर में 1-2 घंटा छोड़ के सुबह शाम मिला के सब 4 घंटा होता है कि नहीं होता? तो वही तो बोल रहे हैं। अरे अमृत वेला 1 घंटा, नुमा शाम 1 घंटा, 2 घंटा तो ऐसे ही होगी। आधा घंटा और बीच में समय निकाल लीजिए। 4 घंटा तो हंसते हंसते आदमी कर लेगा। कर लेगा या नहीं कर लेगा? क्या करते भी हैं? हाँ? नहीं करते हैं तो करना है, नहीं करते हैं तो
कब से? हैं? सावन स्टार्ट है तो इधर अपना मन भवन स्टार्ट कर दीजिए। क्या समझे? 4 घंटा बैठ करके करना है, बाकी चलते फिरते तो करना ही करना है, चलते फिरते तो करना ही करना है। आप लोग क्या बताएं? सुबह 4 से 8 बजे तक और शाम में 4 से 8 बजे तक मुंह को ताला लगा देना। क्या लगा देना है? और मोबाइल को साइलेंट रखना है। क्या रखना है? 8 घंटा योग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? तो मुश्किल है? मुश्किल है कि आसान है? माता लोग नहीं बोल रही है। आसान है ना? तो कौन कौन 4 से 8 ताला लगाएंगे अपने मुंह को? अभी से, ठीक है? आप नहीं लगाएंगे? हाँ तो करेंगे तो क्या डेली संभव हो पाएगा? क्या है? अपने ही में संशय है तो क्या कर पाएंगे आप? अरे कभी फोन आ गया ओम शांति बिजी है, ठीक है, लोग को बता देंगे कि इतना बजे से इतना बजे कोई फोन नहीं करेगा, और करेगा तो रिसीव नहीं होगा। एक आध 2 मिनट बात करना अलग बात है। हाँ ठीक है, काम बताइए क्या है? अच्छा ठीक है, हो जाए, बस ओम शांति कट देना है। समझ में आया? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो समझते हो सकता है हाथ उठाइए। सुबह 4 से 8 और शाम में 4 से 8 पर डे का चार्ट हम देखेंगे, ठीक है? चार्ट ऐसे बनाएंगे, सुबह 4 से 8 और शाम में 4 से 8 हुआ तो हाँ, और नहीं हुआ तो नहीं। और जिसका नहीं मिलेगा उसको तो मत खैर नहीं, झूठ नहीं लिखना है। हाँ समझ में आ गया? क्या आ गया? 4 से 8 और शाम को 4 से 8 क्या करना है? मौन। क्या रहना है? चुप रहना है। ऐसे नहीं कोई कुछ बोले कि ये सामान कहाँ है, ऐसा नहीं करना है, बता देना है कि यहाँ पर है। मौन का मतलब ये नहीं कि कोई पूछे तो बोलेंगे ही नहीं। मन का मौन। बस मान ले पूछा कि वो सामान का है, बस वहाँ पर है, उसके एक वर्ड भी ज़्यादा नहीं बोलना। समझ में आया? और कुछ लोग लिख के दिखाते हैं कि देखो वहाँ पर है, ये कैसा मौन है? ठीक है, वो मौन नहीं। समझ में आया? क्या आ गया? 8 घंटा रोज मौन रहना। ये सावन चल रहा है ना, तो आपका मन भावन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, सबको चार्ट बनाना है। आज से सावन चढ़ गया है, 1 महीना का चार्ट चेक करेंगे सभी का। क्या करेंगे? हाँ, और जिसका चार्ट नहीं बनेगा तो उसको स्पेशल चार्ट खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? दही और क्या बोलते हैं उसको, इमली डाल करके खटाई डाल करके। तो बाबा कहते हैं सुस्ती नहीं, लेकिन शरीर का रेस्ट देना है। इस विधि से चलो, जितना शरीर को रेस्ट चाहिए उतना ही देना, उससे ज़्यादा नहीं। समझ में आया? तो सुस्ती आ जाएगा, आलस आ जाएगा। दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो ना? अच्छा 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे, लेकिन नहीं। देखिए सेवा का दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने, इसमें सदा बैलेंस रखो। ये मत सोचिए कल आज सेवा कर लेते कल याद कर ले, नहीं, बैलेंस। तो दिन पर दिन सेवा बढ़ना ही है, सेवा। इसलिए याद का बैलेंस रखेंगे तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगा। अमृत वेला फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी, और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाबा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना
आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। सेवा में कभी कभी शरीर को भी नहीं देखते, लेकिन फिर भी बैलेंस। जगदीश भाई जी बाबा के एक वरिष्ठ भाई थे, उन्होंने बाबा का लगभग 200 पुस्तक लिखी हिंदी इंग्लिश भाषाओं में। तो अथक सेवा करते थे, रेस्टे नहीं करते थे। बाबा उनको बोले कि तुम थोड़ा ध्यान दो। बाबा उनको एक दो बार अलर्ट भी की कि शरीर पर थोड़ा ध्यान दो, लेकिन इतने उमंग उत्साह में थे कि शरीर पर ध्यान नहीं दे सेवा करते थे कि बहुत जल्द हमको शरीर छोड़ना पड़ा। ठीक है, बता रही थी कि बाबा तुमको अटेंशन दिलाया था, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए। लेकिन आप लोग बाबा कहते कि ध्यान देना है, ध्यान भल करते रहते हो, चलते रहते हो। कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने का, जितना चाहते उतना नहीं कर पाते। दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट कर चिड़चिड़ापन हो जाता है कि नहीं। अब बहुत काम है तो बुद्धि थक गया है, तो थोड़ा सा ही बोल देगा तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, देखो इतना करे फिर भी लोग इससे बोलता होता है कि नहीं होता। उससे खुशी कम हो जाता है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, शरीर तो मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। इतना मत कर लो कि याद करो झूमने लगे, क्या समझे? नहीं समझिए। बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस। इतना भी सेवा करके मत थक जाओ कि जब याद का समय है तो झुटका खाने लगे। जितना सेवा में बिजी रहते हो, बस कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। प्रत्येक घंटा में 1 मिनट याद करना। बचता है ट्रैफिक, अभी तो ट्रैफिक कंट्रोल आ गया है, उस समय तो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं था। अभी तो मोबाइल में आपका सेट है, सेट कर लेंगे तो जैसे 8 बजेगा वो बजना शुरू हो जाएगा 1 मिनट। तो प्रत्येक घंटा में क्या करना है? 1 मिनट बाबा को याद करना है। ये करते हैं आप लोग में से? प्रत्येक घंटा में 1 मिनट आप करते हैं? आप दीपक भाई नहीं करते, माता जी से 1 सेकेंड में उड़ के परम धाम नहीं, बैठ जाना 1 मिनट के लिए। क्या करना है? बैठ जाना है और 1 सेकेंड के लिए उड़ के एकदम परम धाम चले जाए। उड़िए एकदम और बाबा के पास जाके बैठ जाइए, बाबा को टच कीजिए और बाबा के पास बैठ जाइए। बाबा की शक्ति लीजिए, बाबा करंट देखिए मुझे आत्मा में प्रवेश कर और मैं आत्मा चार्ज हूँ। फुल चार्ज बाबा सब। ठीक है, तो क्या करना है? 1 घंटे में 1 मिनट। हाँ, बाबा कहते हैं जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है ना, शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं ना, टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC विटामिन सब आ जाएंगे। ठीक है, सेवा कर 1 घंटा हो गया, फिर 1 मिनट बाबा को फट से याद कर लेंगे, चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। तो सभी को क्या करना है? 1 घंटे में कम से कम 1 मिनट याद जरूर करनी है। कौन कौन करेंगे? हाथ उठाइए। पहले हाथ नहीं उठाना है, करना भी है। ठीक है, अच्छा सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती है? क्यों नहीं रहती है? जब है ही बाप के और बाप आपका, जब भी शक्तिशाली याद क्यों रहती है? सर्व संबंध भी बाप से है, जब भी शक्तिशाली याद क्यों रहती है? दिल का स्नेह, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के भी अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती है? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या? अपनी याद की लिंक नहीं रखते, लिंक टूटता है। देखते हैं ना, बैंक में लिंक फेल हो जाता है तो पैसा नहीं निकलता है ना,
तो यहाँ पे लिंक क्या होता है, टूट जाता है। हाँ, फिर जोड़ने में समय लगता है, फिर जोड़ने में समय लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाती है। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन शक्तिशाली याद स्वतः रहे उसके लिए लिंक टूटना नहीं चाहिए। स्मृति तो रहती है लेकिन शक्तिशाली याद नहीं रहती है। तो हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे उसकी विधि यह है, यह भी आवश्यक समझो। उसकी विधि यह है मतलब 1 घंटे में 1 मिनट याद करो। क्या करो? 1 घंटे में 1 मिनट याद। पहले बाबा बोले थे 1 घंटे में 5 मिनट, लेकिन अब क्या करती है? 1 मिनट। 1 घंटे में 1 मिनट। हाँ, तो नहीं करो, लेकिन करो। कभी कभी दवा कहते कि 1 सेकेंड भी करो, लेकिन करो ना, शब्द सुनना चाहते हो। तो हर समय बुद्धि में याद के लिए जुटा रहे उसकी विधि है, ये भी आवश्यक समझो। जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है या प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे यह भी आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा का प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो ना, चाहे मीटिंग करते हो चाहे प्रैक्टिकल में करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ ये भी बीच बीच में करना ही है, ऐड करो। तो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे, वो आधा घंटे में हो जाएगा। करके देखो, क्या कहते होगा? अरे लिंक आपका बुद्धि फ्रेश है तो 1 घंटे का मीटिंग आधा घंटा में नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है, वह दूसरी बात है। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है, वह दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जगना पड़ता है तो उसका इफेक्ट शरीर पर आता है, उसका इफेक्ट शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन। यदि आपका 2 बजे आँख खुल जाता है, मेरे द्वारा 3 बजे खुल जाता है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जगना पड़ता है तो गलत बात है। काम है, सेवा है, उठना ही पड़ेगा, मजबूरी से। कैसे? तो उसका इफेक्ट शरीर पर पड़ता है। इसलिए याद और सेवा का बैलेंस है, इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बात है तो बच्चों को इतना बिजी देखे ही सोचते हैं कि इनको माथे की मालिश होनी चाहिए। क्या सोचते हैं बाबा? बच्चों को माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाबा का मालिश भी कर देंगे। उड़ के वतन में चले जाइए, बाबा वहाँ पे मालिश भी कर देगा। समझ में आया? नहीं आया? वह भी अलौकिक होगी। ऐसे अलौकिक मालिश थोड़ी होगी कि तेल लगा के ऐसे कर देंगे, ऐसा मालिश नहीं। अलौकिक बाबा ऐसी शक्ति दे देगा कि रिफ्रेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकेंड की शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है ना। क्या कर देती है? हाँ, एक अब कहते हैं 1 सेकेंड की शक्तिशाली याद तन और मन दोनों, 1 सेकेंड भी कनेक्शन लगे कितना मजा आता है। आता है कि नहीं? नहीं आता है? कभी लगाएंगे नहीं 1 सेकेंड वाला, कितना बार कराया है ना? 1 सेकेंड भी कनेक्शन लगे तो कितना आनंद आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है, नहीं आता है? जो अनुभव कर लिया वो तो करेगा ही करेगा, है ना? तो बाबा कहते हैं एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकेंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा, चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो। बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने ना। बाबा क्यों आए? तो आज डबल विदेशी से पर्सनल लोग यहाँ कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना। सेवा बढ़ना या ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। इतना भी आप सोचो, अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भाभी बनी हुई है, इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं। आप चाहो या नहीं चाहो, सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं और आप सबको निमित्त बन करना ही है। यह भाभी कोई बदल नहीं सकते, करना ही
है। ये कराने वाला करा ही लेगा, कराने वाला। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे? पूछ रहे बाबा, सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे? जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। क्या है? बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? रह सकता है? इसलिए सेवा भी जरूर करनी, सेवा भी जरूर करनी, लेकिन 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 क्या? हाँ? लेकिन बैलेंस जरूरी, बैलेंस जरूरी। इतना मत सेवा करो कि योग के समय झुटका खाने लो। क्या समझे? बैलेंस रखो, शरीर को जितना रेस्ट चाहिए वो भी दो, है ना? बाबा ने कहा ना कि जो तुम 11-12 बजा देते हो, 10 बजे सो जाओ, तो मैंने बोला रिफ्रेश हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बैलेंस जरूर रखो, इतना ज़्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझा हो, इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो, ना बोझ हो ना अलबेलापन हो। इसको कहते हैं बैलेंस, ना बोझ हो ना। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समेत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे याद और सेवा का बैलेंस और ब्लेसिंग के अधिकारी बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले, अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव, सूर्यवंशी पद के अधिकारी। सुनिए बाबा का, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रखते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य स्वरूप बना देती है ना, किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे, शांत स्वरूप। देवता कैसे होते हैं? हर्षित चेहरा होता है, शांत होते हैं। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। अपना असली स्वरूप क्या है? शांत, हर्षित। और आज का स्लोगन, सर्व पर रहम करने वाले बनो। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 25/7/21 के माहवार के रिवाइज 20/288 शीर्षक तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली ज्ञान, शक्तिशाली ज्ञान। मुरली जब मुरली जब टाइम से चलता है, जितने भी लाइव आते हैं ना, सबको समय का ध्यान रखना है। 7:05 से मुरली स्टार्ट हो जाती है, 7:05। तो समय से सुनेंगे तब तो, बीच में सुनेंगे तो आधा छूट जाएगा। खैर, मुरली जो रिकॉर्डिंग जाती है उसको सभी को सुनना है। सभी सुनते हैं या नहीं? सभी लोग ओम शांति करके लिखेंगे। सुनते हैं तो हाँ जी, और नहीं तो ना जी। और क्यों नहीं सुन पाते उसका कारण भी लिखना है, क्योंकि आपको जो मुरली भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है?
बिना टेंशन। हाँ, ताकि आप एक बार नहीं 2 बार सुन सकें और अपनी अवस्था को पावरफुल बना सकें। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब हम प्यार से बाबा की याद करें।